उस दिन रमजान की 29वीं तारीख थी। घर में अजीब सी खुशी और चहल पहल छाई हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि शाम को ईद का चांद जरूर आसमान में दिखाई दे जाएगा। 29 तारीख के चांद की रोजेदारों को कुछ ज्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि एक रोजा कम हो जाता है। समझ में नहीं आता, जब रोजा न रखने से इतनी खुशी होती है तो लोग रोजे रखते ही क्यों हैं। बहरहाल उस दिन घर का हर आदमी किसी न किसी काम में उलझा हुआ था। उन सब के खिलाफ हिना सुबह ही कुरान की तिलावत करके पिछले बरामदे की आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। थकी थकी, निढाल सी, उसके दिल दिमाग सुन्न से थे। न उनमें कोई सोच थी, न ही भावना। वह खाली खाली नजरों से शून्य में ताके जा रही थी। तभी भाभी भाभी पुकारती और उसे ढूंढती हुई उसकी ननद नगमा आ पहुंची। तौबा भाभी, आप यहां हैं, मैं आपको पूरे घर में तलाश कर आई। क्यों, कोई खास बात है क्या? हिना ने उदास सी आवाज में पूछा। खास बात? नगमा को आश्चर्य हुआ। क्या कह रही हैं आप? कल ईद है, कितने काम पड़े हैं, पूरे घर को सजाना संवारना है, फिर बाजार भी तो जाना है खरीदारी के लिए। नगमा, तुम्हें जो भी करना है नौकरों की मदद से कर लो और अपनी सहेली शहला के साथ खरीदारी के लिए बाजार चली जाना। मुझे यूं ही तन्हा मेरे हाल पर छोड़ दो मेरी बहना। भाभी, नगमा रूठ सी गई। तुम मेरी प्यारी ननद हो ना? हिना ने उसे फुसलाने की कोशिश की। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। नगमा रूठ कर चली गई। हिना सोचने लगी, ईद की कैसी खुशी है नगमा को, कितना जोश है उसमें। 7 साल पहले वह भी तो कुछ ऐसी ही खुशियां मनाया करती थीं। तब उसकी शादी नहीं हुई थी। ईद पर वह अपनी दोनों शादीशुदा बहनों को बहुत आग्रह से मायके आने को लिखती थी। दोनों बहनोई अपनी लाडली साली को नाराज नहीं करना चाहते थे। ईद पर वे सपरिवार जरूर आ जाते थे। हिना के भाईजान भी ईद की छुट्टी पर घर आ जाते थे। घर में एक हंगामा, एक चहल पहल रहती थी। ईद से पहले ही ईद की खुशियां मिल जाती थीं। हिना यूं तो सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाती थी, मगर ईद की तो बात ही कुछ और होती थी। रमजान की विदाई वाले आखिरी जुम्मे से ही वह अपनी छोटी बहन हुमा के साथ मिलकर घर को संवारना शुरू कर देती थी। फर्नीचर की व्यवस्था बदलती, हिना के हाथ लगते ही सब कुछ बदला बदला और निखरा निखरा सा लगता। ड्राइंग रूम जैसे फिर से सजीव हो उठता। हिना की कोशिश होती कि ईद के रोज घर का ड्राइंग रूम अंग्रेजी ढंग से सजा न होकर बिल्कुल इस्लामी अंदाज में संवरा हुआ हो। कमरे से सोफे वगैरह निकालकर अलग अलग कोने में गद्दे लगाए जाते। उस पर रंग बिरंगे कुशनों की जगह हरे हरे मसनद रखती। एक तरफ छोटी तिपाई पर चांदी के गुलदान और इत्रदान सजाती। खिड़की के भारी भरकम पर्दे हटाकर नर्म नर्म रेशमी पर्दे डालती। अपने हाथों से तैयार किया हुआ बड़ा सा बेंत का फानूस छत से लटकाती। अम्मी के दहेज के सामान से पीतल का पीकदान निकाला जाता। दूसरी तरफ की छोटी तिपाई पर चांदी की ट्रे में चांदी के वर्क में लिपटे पान के बीड़े और सूखे मेवे रखे जाते। हिना यूं तो अपने कपड़ों के मामले में सादगी पसंद थी, मगर ईद के दिन अपनी पसंद और मिजाज के खिलाफ वह खूब चटकीले रंग के कपड़े पहनती। वह अम्मी के जिद करने पर इस मौके पर जेवर वगैरह भी पहन लेती। इस तरह ईद के दिन हिना बिल्कुल नैनवेली दुल्हन सी लगती। दोनों बहनोई उसे छेड़ने के लिए उसे छोटी दुल्हन कहकर संबोधित करते। वह उन्हें झूठ मूठ मारने के लिए दौड़ती और वे किसी शैतान बच्चे की तरह डरे डरे उससे बचते फिरते। पूरा घर हंसी की कलियों और कहकहों के फूलों से गुलजार बन जाता। कितना रंगीन और खुशगवार माहौल होता ईद के दिन उस घर का। ऐसी ही खुशियों से खिलखिलाती एक ईद के दिन करीम साहब ने अपने दोस्त रशीद की चुलबुली और ठट्ठाती बेटी हिना को देखा तो बस देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि उस नवेली कली को तो उनके आंगन में खिलना चाहिए, महकना चाहिए। अगले दिन उनकी बीवी आसिया अपने बेटे नदीम का पैगाम लेकर हिना के घर जा पहुंची। घर और वर दोनों ही अच्छे थे। हिना के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हिना ने एक पार्टी में नदीम को देखा हुआ था। लंबा चौड़ा गबरू जवान, साथ ही शरीफ और मिलनसार। नदीम उसे पहली ही नजर में भांसा गया था।
इसलिए जब आसिया ने उसकी मर्जी जाननी चाही तो वह सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। हिना के मां बाप जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर दूसरे पक्ष ने इतनी जल्दी मचाई कि उन्हें उसी महीने हिना की शादी कर देनी पड़ी। हिना दुखद तकलीफ से दूर प्यार मोहब्बत भरे माहौल में पली बढ़ी थी और उसकी ससुराल का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। सुख सुविधाओं से भरा, खाता पीता घराना, बिल्कुल मां बाप की तरह जान छिड़कने वाले सास ससुर, सलमा और नगमा जैसी प्यारी प्यारी चाहने वाली नंदें। सलमा उसकी हमउम्र थी। वे दोनों बिल्कुल सहेलियों जैसी घुल मिलकर रहती थीं। उन सबसे अच्छा था नदीम, बेहद प्यारा और टूट कर चाहने वाला, हिना की मामूली तकलीफ पर तड़प उठने वाला। हिना को लगता था कि दुनिया की तमाम खुशियां उसके दामन में सिमट आई थीं। उसने अपनी जिंदगी के जितने सुहाने ख्वाब देखे थे वे सब के सब पूरे हो रहे थे। किस तरह 3 महीने गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। हिना अपनी नई जिंदगी से इतनी संतुष्ट थी कि मायके को लगभग भूल सी गई थी। उस बीच वह केवल एक ही बार मायके गई थी, वह भी कुछ घंटों के लिए। मां बाप और भाई बहन के लाख रोकने पर भी वह नहीं रुकी। उसे नदीम के बिना सब कुछ फीका फीका सा लगता था। एक दिन हिना बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी कि नदीम बाहर से ही खुशी से चहकता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कुछ हमें भी बताएं? हिना ने पूछा। मुबारक हो जाने मन, तुम्हारे घर में आने से बहारें आ गईं। अब तो हर रोज रोजे ईद है और हर शब है शब बरात। पति के मुंह से तारीफ सुनकर हिना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वह झेंप कर बोली, मगर बात क्या हुई? मैंने कोई साल भर पहले सऊदी अरब की एक बड़ी फर्म में मैनेजर के पद के लिए आवेदन किया था। मुझे नौकरी तो मिल गई थी, मगर कुछ कारणों से वीजा मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं तो उम्मीद खो चुका था, लेकिन तुम्हारे आने पर अब यह वीजा भी आ गया है। वीजा आ गया है? हिना की आंखें हैरत से फैल गईं। वह समझ नहीं पाई थी कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। हां, वीजा आया है और अगले ही महीने मुझे सऊदी अरब जाना है। सिर्फ 3 साल की तो बात है। आप 3 साल के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हिना ने पूछा। हां, जाना तो पड़ेगा ही, मगर क्यों जाना चाहते हैं आप वहां? यहां भी तो आपकी अच्छी नौकरी है। किस चीज की कमी है हमारे पास? कमी? यहां सारी जिंदगी कमाकर भी तुम्हारे लिए न तो कार खरीद सकता हूं और न ही बंगला। सिर्फ 3 साल की तो बात है, फिर सारी जिंदगी ऐश करना। नहीं चाहिए मुझे कार, हमारे लिए स्कूटर ही काफी है। मुझे बंगला भी नहीं बनवाना है, मेरे लिए यही मकान बंगला है। बस तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। नदीम, हिना वियोग की कल्पना ही से छटपटाकर सिसकने लगी। पगली, नदीम उसे मनाने लगा और बड़ी मिन्नत खुशामद के बाद आखिर उसने हिना को राजी कर ही लिया। हिना ने रोती आंखों और मुस्कुराते होंठों से नदीम को अलविदा किया। अब तक दिन कैसे गुजरते थे हिना को पता ही नहीं चलता था, मगर अब एक एक पल एक एक सदी जैसा लगता था। उफ, 3 साल कैसे कटेंगे, सदियों जितने लंबे ये दिन। हिना सोच सोच कर बौरा जाती थी। और फिर ईद आ गई, उसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली ईद। रिवाज के मुताबिक उसे पहली ईद ससुराल में जाकर मनानी पड़ी, मगर न तो वह पहले जैसी उमंग थी न ही खुशी। सास के आग्रह पर उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी जरूर, जेवर भी सारे के सारे पहने, मगर दिल था कि बुझा जा रहा था। हिना बार बार सोचने लगती थी, जब मैं दुल्हन नहीं थी तो लोग मुझे दुल्हन कहकर छेड़ते थे, मगर आज जब मैं सचमुच दुल्हन हूं तो कोई भी छेड़ने वाला मेरे पास नहीं। न तो हंसी मजाक करने वाले बहनोई और न ही वह दिल लगी करने वाला दिलबर जिसकी मैं दुल्हन हूं। यह वक्त अच्छा कटे या बुरा, जैसे तैसे कट ही जाता है। हिना का भी 3 साल का दौर गुजर गया। उसकी शादी के बाद तीसरी ईद आ गई। उस ईद के बाद ही नदीम को आना था। हिना नदीम से मिलने की कल्पना ही से पुलकित हो उठती थी। नदीम का यह वादा था कि वह उसे ईद वाले दिन जरूर याद करेगा, चाहे और दिन याद करे या न करे। अगर ईद के दिन वह खुद नहीं आएगा तो उसका पैगाम जरूर आएगा।
ससुराल वालों ने नदीम के जाने के बाद हिना को पहली बार इतना खुश देखा था। उसे खुश देखकर उनकी खुशियां भी दोगुनी हो गईं। ईद के दिन हिना को नदीम के पैगाम का इंतजार था। इंतजार खत्म हुआ। शाम होते होते नदीम का तार आ गया। उसमें लिखा था, मैंने आने की सारी तैयारी कर ली थी, मगर फर्म मेरे अच्छे काम से इतनी खुश है कि उसने दूसरी बार भी मुझे ही चुना। भला ऐसे सुनहरे मौके कहां मिलते हैं। इसे यूं ही गंवाना ठीक नहीं है। उम्मीद है तुम मेरे इस फैसले को खुशी खुशी कबूल करोगी। मेरी फर्म यहां से काम खत्म करके कनाडा जा रही है। छुट्टियां लेकर कनाडा से भारत आने की कोशिश करूंगा। तुम्हें ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नदीम। हिना की आंखों में खुशी के जगमगाते चिराग बुझ गए और दुख की गंगाए मुना बहने लगी। नदीम की चिट्ठियां अक्सर आती रहती थीं, जिनमें वह हिना को मनाता, फुसलाता और दिलासा देता रहता था। एक चिट्ठी में नदीम ने अपने न आने का कारण बताते हुए लिखा था, बेशक मैं छुट्टियां लेकर फर्म के खर्च पर साल में एक बार तो हवाई जहाज से भारत आ सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पूरी वफादारी और निष्ठा से काम करूंगा ताकि फर्म का विश्वास पात्र बना रहूं और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा सकूं। वह दौलत जिससे तुम वे खुशियां भी खरीद सको जो आज तुम्हारी नहीं है। नदीम के भेजे धन से हिना के ससुर ने नया बंगला खरीद लिया। कार भी आ गई। वे लोग पुराने घर से निकलकर नए बंगले में आ गए। हर साल घर आधुनिक सुख सुविधाओं और सजावट के सामान से भरता चला गया और हिना का दिल खुशियों और अरमानों से खाली होता गया। वह कार, बंगले आदि को देखती तो उसका मन नफरत से भर उठता। उसे वे चीजें अपनी सौतन लगतीं। उन्होंने ही तो उससे उसके महबूब शौहर को अलग कर दिया था। उस दौरान हिना की बड़ी ननद सलमा की शादी तय हो गई थी। सलमा उस घर में थी तो उसे बड़ा सहारा मिलता था। वह उसके दर्द को समझती थी, उसे सांत्वना देती थी और कभी कभी भाई को जल्दी आने के लिए चिट्ठी लिख देती थी। हिना जानती थी कि उन चिट्ठियों से कुछ नहीं होने वाला था, मगर फिर भी डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी सलमा उसके लिए। सलमा की शादी पर भी नदीम नहीं आ सका था। भाई की याद में रोती कलपती सलमा हिना भाभी से ढेरों दुआएं लेती हुई अपनी ससुराल रुखसत हो गई थी। शादी के साल भर बाद ही सलमा की गोद में गोल मटोल नन्ही सी बेटी आ गई। हिना को पहली बार अपनी महरूमी का एहसास सताने लगा था। उसे लगा था कि वह एक अधूरी औरत है। नदीम को गए 6ठा साल होने वाला था। अगले दिन ईद थी। अभी हिना ने नदीम के ईद वाले पैगाम का इंतजार शुरू भी नहीं किया था कि डाकिया नदीम का पत्र दे गया। हिना ने धड़कते दिल से उस पत्र को खोला और बेसब्री से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ती गई, उसका चेहरा दुख से स्याह होता चला गया। इस बार हिना का साथ उसके आंसुओं ने भी नहीं दिया। अभी वह पत्र पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अपनी सहेली शहला के साथ खरीदारी को गई नगमा लौट आई। हिना ने झटपत्र तह करके ब्लाउज में छिपा लिया। भाभी भाभी, नगमा बाहर ही से पुकारती हुई खुशी से चहकती आई। भाभी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? मैं बाजार से भी घूम आई। देखिए तो क्या क्या लाई हूं। नगमा एक एक चीज हिना को बड़े शौक से दिखाने लगी। शाम को 29वां रोजा खोलने का इंतजाम छत पर किया गया। यह हर साल का नियम था ताकि लोगों को इफ्तारी छोड़कर चांद देखने के लिए छत पर न जाना पड़े। अभी लोगों ने रोजा खोलकर रस के गिलास होठों से लगाए ही थे कि पश्चिमी क्षितिज की तरफ देखते हुए नगमा खुशी से चीख पड़ी, वह देखिए, ईद का चांद निकल आया। सभी खाना पीना भूलकर चांद देखने लगे। ईद का चांद रोज रोज कहां नजर आता है। उसे देखने का मौका तो साल में एक बार ही मिलता है। हिना ने भी दुखते दिल और भीगी आंखों से देखा। पतला और बारीक सा झिलमिल चांद उसे भी नजर आया। चांद देखकर उसके दिल में हूक सी उठी और उसका मन हुआ कि वह फूट फूट कर रो पड़े, मगर वह अपने आंसू छिपाने को दौड़कर छत से नीचे उतर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। उसने आंखों से छलक आए आंसुओं को पोंछ लिया, फिर उबल आने वाले आंसुओं को जबरदस्ती पीते हुए ब्लाउज से नदीम का खत निकाल लिया
और उसे पढ़ने लगी। उसकी निगाहें पूरी इबारत से फिसलती हुई इन पंक्तियों पर अटक गईं। हिना, असल में शमा सऊदी अरब में ही मुझसे टकरा गई थी। वह वहां डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम शादी पर मजबूर हो गए। शमा के कहने पर ही मैं कनाडा आ गया। शमा और उसके मां बाप कनाडा के नागरिक हैं। अब मुझे भी यहां की नागरिकता मिल गई है और मैं शायद ही कभी भारत आऊं। वहां क्या रखा है, धूल, गंदगी और गरीबी के सिवा। तुम कहोगी तो मैं यहां से तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूंगा। अगर तुम तलाक न लेना चाहो, जैसी तुम्हारे खानदान की रिवायत है, तो मैं तुम्हें यहां से काफी दौलत भेजता रहूंगा। तुम मेरी पहली बीवी की हैसियत से उस दौलत से, हिना उससे आगे न बढ़ सकी। वह ठंडी सांस लेकर खिड़की के पास आ गई और पश्चिमी क्षितिज पर ईद के चांद को तलाशने लगी। लेकिन वह तो झलक दिखाकर गायब हो चुका था। ठीक नदीम की तरह हिना की आंखों में बहुत देर से रुके आंसू दर्द बनकर उबले तो उबलते ही चले गए, इतने कि उनमें हिना का अस्तित्व भी डूबता चला गया और उसका हर अरमान, हर सपना दर्द बनकर रह गया।